बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शानज़े में आपको वेलकम करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मुहर्रम उल हराम की। आज 10 तारीख़ है, तो 10वीं मुहर्रम है। तो मैंने यहाँ पे बना रही हूँ हलीम, जो मैं शान ईज़ी टू हलीम से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया और उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है वो पीस लिया है, उसके रेशे रेशे कर दिया। और यहाँ पे जो है जी हलीम मेरी रेडी हो रही है। यहाँ मैंने हलीम में जो है वो यखनी भी डाली थी बीफ वाली, और उसको अच्छी तरीके से भून लिया था। तो इसकी रेसिपी इस पे मौजूद होती है, तो सबको इसकी रेसिपी का पता है कि किस तरीके से बनाते। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट दिए हैं, उनको मैं अलग कर दूँगी और उसके बाद मैं उसको फ्राई कर दूँगी हलीम के लिए। और इसके अलावा भी मैंने एक और रेसिपी बनानी है, तो उसमें भी मुझे ये काम आएंगे। और यहाँ पे जी वो हलीम जो है वो मीडियम आंच पे फ्राई हो रहे हैं, और ये हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको उतार के पेपर टॉवल पे रख देंगे, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे से हो जाएंगे। अभी भी ये बिल्कुल क्रिस्पी से हैं। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी। तो अब मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी शुरू कर देती हूँ, जो मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी। उसके लिए मैंने लिया है जायफल, जावित्री, बादियाँ, सॉरी, ज़ीरा और दारचीनी। इसके अलावा काली मिर्चें और धनिया, थोड़ा सा सौंफ और लौंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्पाइसेस हैं, इनको मैंने पीस लिया है। इसके अलावा पुदीने की पत्तियां ले ली हैं, सब्ज़ मिर्च ले ली है, और हमने जो प्याज फ्राई किया था वो हाफ मैंने इसमें डाल देना है, यानी एक प्याज का फ्राई किया हुआ प्याज डाल देना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है जी कीमा। ये बीफ का कीमा है और तकरीबन 1 kg के करीब ये कीमा है। तो मैं आपको 1 kg की रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन ये अभी मोटा मोटा है, तो हमने इसको बिल्कुल ही बारीक पीसना है। तो उसके लिए हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे और इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। तो जितना ज़्यादा बारीक आपका कीमा पिसा हुआ होगा, उतने ही ज़बरदस्त जो हैं वो आपके कबाब बनेंगे, और वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरीके से आपका जो कीमा है वो बिल्कुल फ्लैट और पतला हो जाना चाहिए। तो तभी आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोई अगर आप चपली कबाब बना रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं, तो कोई चीज़ आपकी नहीं टूटेगी। बस आपका जो कीमा है वो महीन पिसा हुआ होना चाहिए। तो ये बात हो गई ना टूटने से बचाने की। तो अब हमने जो कीमा है वो बना लिया है। अब मैं उसमें शामिल कर दूंगी जो हमने तमाम स्पाइसेस क्रश किए थे वो, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक, 1 चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी भी हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, और लाल मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के, क्योंकि ये थोड़े स्पाइसी से हों तो ज़्यादा जो है ये अच्छे लगते हैं। तो 1 चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स का भी डाल दूँगी अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद मैंने ये कचरी पाउडर डाला है इस मीट को गलाने के लिए, बिल्कुल लेवल करके 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। और साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कलर देने के लिए थोड़ी सी रेड चिलीज़ पड़ी थी, तो वो भी शामिल कर दी हैं। तो अब हम ऐसा ऐसा करके इसके कबाब बनाते जाएंगे। आप कोफ्ते बनाएं, कबाब बनाएं, जो आपकी मर्ज़ी है वो इससे बना लें। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको, मेरे पास जो है वो सीख तो नहीं थी, लेकिन मैंने इस तरह स्टिक्स को जो है आपस में जोड़ लिया है धागे की मदद से, और मैं ऐसे ही इसके साथ जो है वो तमाम जो सीख कबाब हैं वो बना लूँगी। तो मेरे जो सीख कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आइए मैं जो है अब इसकी सालन की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे जी हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ही रेशादार और अच्छी बनी है। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला, लेमन, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची और जो प्याज फ्राई किए थे वो डाले थे, और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बनी थी ये लंगर की हलीम। तो उस घर के सालन के लिए मैं बना रही हूँ। ये देखें जी हमारी हलीम बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी हुई।
तो इतनी सी बच गई है। अब जी हम यहाँ पे अपने दूसरे सालन की तैयारी शुरू कर देंगे। तो उसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा ले लेना है ऑयल। और सॉरी, यहाँ पे लाइट नहीं है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि रोशनी जो है वो यहाँ पे थोड़ी कम आ रही है। तो ये मैं इसको फ्राई कर दूंगी मीडियम आंच पर। पहले थोड़ी हमने तेज़ रखनी है और उसके बाद हमने आंच को जो है वो मीडियम कर देना है, ताकि जो है अच्छे तरीके से हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो जाएं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गया। मैं थोड़ा रोशनी में करके आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने प्याज़ों को जो है वो बॉईल कर लिया था। फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ में टमाटर शामिल किए हैं। और उसमें मैंने वही ऑयल शामिल किया है जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे, और 1 चम्मच और ऑयल का शामिल किया है। तो इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। और साथ मैंने जो फ्राई किए हुए प्याज मेरे पास बचे थे, मैंने सिर्फ 2 प्याज ही जो हैं वो फ्राई किए थे, और वो माशाल्लाह से मेरे कबाबों में भी डाले हैं, हलीम में भी डाले हैं, और जो थोड़े से बचे थे वो मैंने इस सालन में भी ऐड कर दिए हैं। इससे टेस्ट जो है वो सालन का बहुत ज़बरदस्त आएगा। हमने अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। रोशनी यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हमने भूनना है। जब अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी कबाब। आप चाहें तो इसको कट करके टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, और चाहें तो ऐसे ही इसका सालन बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सालन बनाऊंगी, यानी पूरे रखूंगी। अब मैंने दही ले लिया, ये गाढ़ा सा दही है, इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। आंच बंद कर देंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास दही है, और इसको मैं अच्छी तरीके से फिर आंच जला के अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमारी जो ग्रेवी है वो बन जाए। और आंच जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है, और मीडियम के बाद फिर हमने आंच को लो कर देना है। उससे जो सालन है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और हल्की हल्की आग पे जो सालन बनता है वो उसका टेस्ट ज़रा अच्छा सा आ जाता है। तो ये जी हमारे कबाब ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे धनिया और सब्ज़ मिर्च और अदरक इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये रेसिपी आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक, प्लेट में मैं डाल के आपको दिखा देती हूँ। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।